हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टैटिस्टिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या कहता है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observation are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, find the remaining 2 observation. तो ये आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, तो हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज ली. इसमें आपको 6 गिवन है, 7 गिवन है, 10, 12, 12, 13 और बाकी की 2 ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने लेट कर लिया, दैट इज ए एंड बी. अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर वेरिएंस निकाला होगा, दैट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला होगा, तो आपके पास 4 मेथड होते हैं स्टूडेंट, जो हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपके पास डायरेक्ट मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड है. वी यूज्ड हियर डायरेक्ट मेथड. तो हम लोगों ने अगर डायरेक्ट मेथड यूज करा होगा तो जो एक्स कॉलम होगा उसी का स्क्वायर किया होगा, दैट मींस 36, 49, 100, 144, 144, 169, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर. तो आप इसका टोटल निकाल लीजिए, इसका टोटल निकाल लीजिए. सबसे पहले हम लोग मीन लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी गिवन है, 9 है आपके पास. मीन आपको गिवन है 9, वेरिएंस आपको यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर गिवन है 9.25 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको बताए गई हैं कि 8 है. तो आपने मीन निकाला. मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन. नाउ मीन की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी. सिग्मा एक्स आपके पास जब आप इसका टोटल करेंगे तो दैट इज 60 प्लस ए प्लस बी. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 72 इक्वल टू 60 प्लस ए प्लस बी. नाउ 60 यहां जाके माइनस हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 12 आपके पास इक्वेशन आ गई. देखिए अगर आपके पास 2 मिसिंग फिगर्स हैं तो कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए ताकि आप a और b दोनों की इंडिविजुअली वैल्यू निकाल सके. तो देखिए आप लोगों ने मीन का तो इस्तेमाल कर लिया. नाउ वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा डायरेक्ट मेथड में, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट योर मीन का होल स्क्वायर, राइट. नाउ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपको कितना गिवन है, 9.25 विच इज योर वेरिएंस. सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी आप इसका टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8. मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन इज नथिंग बट मीन इज 9 यानी 9 का स्क्वायर. Now 9.25, 9 का स्क्वायर इज 81, ये यहां जाकर आपके पास प्लस हो जाएगा और ये 8 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन आपके पास जो रिजल्टेंट होगा उसमें 642 माइनस कर देंगे आप लोग. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 80. तो एक इक्वेशन आपके पास ये है कि ए प्लस बी इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 80. अब आप इन दोनों इक्वेशंस की मदद से और बी की वैल्यू निकालेंगे. तो हम लोगों ने क्या किया, यहां से बी की वैल्यू निकाली, दैट इज 12 माइनस ए, वो हम लोगों ने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ ए स्क्वायर बी के प्लेस पर आ गया 12 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 80. नाउ ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, दैट इज 144 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab. 80 भी यहां आ जाएगा आपके पास. ये इक्वेशन आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक. 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 64, यहां 2 कॉमन ले सकते हैं और वो 2 वहां जाकर 0 हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन रह गई a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल टू 0. नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, आपके पास a की 2 वैल्यूज आ रही हैं स्टूडेंट, 8 और 4 और दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है. अगर आपके पास a 8 होगा तो b की वैल्यू 4 होगी. आप यहां रखकर भी निकाल सकते हैं, यहां रखकर भी निकाल सकते हैं. और अगर a की वैल्यू आपके पास 4 है तो b की वैल्यू आपके पास 8 है. यानी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज मिसिंग आपके पास ऑब्जर्वेशंस थी उनका कॉम्बिनेशन है आपके पास 8 और 4 या 4 और 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, similar question number 1, the mean and variance of 7 observations are 8 and 16. फिर से आपको 7 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस गिवन है. If 5 of the observations are given, find the remaining 2 observation. Similarly हम लोगों ने x कॉलम लिया, आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है 2, 4, 10, 12, 14 और बाकी की 2 ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने लेट कर लिया. इसका टोटल लिया वो आ रहा है 42 प्लस x प्लस वाई. ना हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में. आप देखिए पूरी मिसलेनियस में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करा है. इजी रहता है वो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना, नहीं तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट मेथड से ही निकालेंगे इन क्वेश्चंस को, बट अपना अपना तरीका है. तो देखिए आपके पास x का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 4, 16, 100, 144, 196, दैट इज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. नाउ टोटल कर दीजिए, दैट इज 460 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ इसके बाद आप लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे. मीन का फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n. मीन आपको ऑलरेडी गिवन है 8,
Now sigma x is 42 plus x plus y and number of observations are 7. Now cross multiply, that is 56 minus 42, आपके पास x plus y की वैल्यू 14 आ गई। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। आपके पास वेरिएंस भी गिवन है, अब आप वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट योर मीन का स्क्वायर। तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 16, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7। नाउ सिग्मा एक्स अपॉन एन विच इज मीन, बेसिकली मीन 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 64 है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा, ये 7 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 460 माइनस हो जाएगा और आपको इक्वेशन मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100। और इससे पहले आप लोगों ने इक्वेशन डिराइव करी है ए प्लस बी इक्वल टू 14। अब आप इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से हम लोगों ने बी की वैल्यू निकाली, दैट इज 14 माइनस ए, उसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर 14 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। नाउ ए स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 100 यहाँ आ जाएगा आपके पास लेफ्ट साइड पर इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक आपके पास बन गई 2a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 96, 2 कॉमन लीजिए, वहां जाके आपके पास 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 48 इक्वल टू 0, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, आपके पास ए की दो वैल्यूज आ रही है 8 और 6, यहाँ पर आप रखेंगे तो बी की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी जो मिसिंग आपके पास ऑब्जर्वेशन है ये 6 8 भी हो सकती है या 8 और 6 भी हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, mean and the standard deviation of 6 observations are 8 and 4 respectively. If each observation of x is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observation. देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 4 का एप्लीकेशन है। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही समझाया गया है कि फॉर्मूले की बात करी गई है कि अगर मीन आपने किसी ऑब्जर्वेशंस का निकाला और उन सारी ऑब्जर्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन स्टूडेंट पहले वाले मीन का 3 टाइम्स हो जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 9 टाइम्स हो जाता है, यानी 3 का स्क्वायर। वेरिएंस जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3 का स्क्वायर। तो देखिए किस तरीके से ये हुआ, यही चीज आपको 4th क्वेश्चन में सिर्फ जो फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन किया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एप्लीकेशन है। तो ओरिजिनल मीन है आपके पास 8, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 4, तो न्यू मीन जो है हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपने सारी ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा है तो जो न्यू मीन होगा वो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 24। हाउ, हम लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं A B C D E F, ये आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस थी, आपने इनका सम निकाला और वेरिएंस निकालने के लिए आपने इनका स्क्वायर भी करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, राइट। अब आपने क्या करा, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, आपने सभी ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट इट बी, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 3a 3b 3c 3d 3e 3f। नाउ अब आपको इस कॉलम का टोटल करना है मीन निकालने के लिए। जब आप टोटल करेंगे, देखिए स्टूडेंट, आप लिखेंगे 3a 3b 3c 3d 3e 3f, राइट। आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो जो आपके पास बचेगा वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, यानी वो पुराना वाला सिग्मा एक्स ही होगा। तो देखा जाए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपने ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करा तो सिग्मा में क्या फर्क आया, जो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन था उसमें क्या फर्क आया कि टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी वो 3 से क्या हो गई है आपकी, मल्टीप्लाई। सिमिलरली आप इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी उन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास कॉलम आ गया। अब आपने इनका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि आपने इसी जो कॉलम था इसी का अब आपने वेरिएंस निकालना था। तो अब आपने क्या करा, 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, और जो आपके पास रिमेनिंग चीज रह जाएगी वो कुछ और नहीं होगी, वो पुराना वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर ही है। तो इसी बिहाफ पर हम लोग आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन का रिजल्टेंट जो भी होगा वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या फर्क पड़ेगा, 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो देखिए आपके पास मीन हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया, न्यू मीन आपके पास 24 होगा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हम लोगों ने उसमें पुराना सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए आपको कि पुराना सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा था, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। आपके पास जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर हम लोगों को नहीं पता कि पुराना सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया है, अगर वो आपको मिलेगा उसे 9 से मल्टीप्लाई कर कर ही आपको न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मिल सकता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6,
पुराना मीन आपके पास 8 है, सब कुछ पुराना डालेंगे आप लोग 8, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दैट इज 16, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 दैट इज 64, ये 64 यहां जाके प्लस हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 6, तो आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है पुराना वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर 480 आ रहा है। अभी अभी आप लोगों को क्लियर करा गया है कि जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा, उनके स्क्वायर पर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी 9 से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जो आपके पास न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 9 इंटू ओल्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 4320। अब आप न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं दैट इज न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस न्यू मीन, तो न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर है 4320, एन आपके पास वही है, न्यू मीन आप लोगों का निकल चुका था 24, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस करके 144 आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास नया स्टैंडर्ड डेविएशन 12 आ रहा है और जो नया मीन है वो आपके पास 24 है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पुराना आपके पास मीन था उसका 3 से मल्टीप्लाई हो गया और जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो भी आपके पास 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 12 जो है आपके पास नया स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। 4 जो आपके पास है वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने करा है उसी का फॉर्मूला उसमें डिराइव करके दिखा रखा है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन को किसी एक ए एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन पर क्या फर्क पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या फर्क पड़ेगा, वही चीज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूमेरिकली समझाई गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन स्किप किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 20, मीन आपको गिवन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 2। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। तो आपके पास एक ऑब्जर्वेशन थी 8 जिससे आपने इनकरेक्टली ले लिया है। Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases. If the wrong item is omitted, कि आपको wrong item को हटाना है और आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि अगर वो जो रॉन्ग आइटम है उसे रिप्लेस कर आप लोगों ने 12 लेना है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखिए मीन रॉन्ग क्यों हुआ होगा, क्योंकि टोटलिंग में गलती हुई है, क्योंकि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है 8 जिसे आपने लेना ही नहीं था वो आपने कंसीडर कर लिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गलत हो गई और आपके पास ये टोटल गलत हो गया। जो ऑब्जर्वेशन गिवन थी उसके टोटलिंग में गलती होती है तभी आपका मीन गलत होता है, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गलत हो जाए तो आपका मीन गलत होता है। तो पहले रॉन्ग मीन की अगर बात करें तो रॉन्ग मीन है आपके पास सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन की वैल्यू है आपके पास 10, सिग्मा एक्स आपको जानना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 20, तो रॉन्ग सिग्मा एक्स यानी जो रॉन्ग टोटलिंग थी वो आपके पास 200 थी। नाउ करेक्ट टोटलिंग कैसे निकाली जाएगी, करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकाला जाएगा, जो 8 आप लोगों ने हटाना है, ओमिट करना है, उसे हटा दीजिए 8, आपके पास करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा 192। तो करेक्ट मीन कैसे आ जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 19, तो 192 अपॉन 19, तो करेक्ट मीन आपके पास आ गया 10.10। अब आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, पहले रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले सब कुछ रॉन्ग रखते हैं ताकि रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर आ सके, उसे करेक्ट करा जाए, फिर ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट करने के लिए 2 चीजें करेक्ट करनी पड़ेगी, आपको ये भी करेक्ट चाहिए होगा और मीन भी करेक्ट चाहिए होगा। मीन तो आपको करेक्ट मिल गया, आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर भी करेक्ट चाहिए ताकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट कर सके। तो पहले रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग लिख रहे हैं दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 2 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपने निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, रॉन्ग मीन था आपके पास 10। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट इज बिकम 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 10 का स्क्वायर। तो आपके पास रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर सॉल्व करके आ रहा है 2080। अब इसे करेक्ट कैसे बनाएं, इसमें 8 का स्क्वायर गलती से ऐड हो गया है, इसे हटाना है आप लोगों ने, तो 8 का स्क्वायर हम लोगों ने इसमें से एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर ही ऐड किया गया होगा, तो ये 8 का स्क्वायर आपने माइनस कर दिया, 2016 आप लोगों के पास आ गया। नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन करेक्ट एन माइनस करेक्ट मीन। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर 2016, करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19, करेक्ट मीन आप लोगों ने निकाला था 10.10। सॉल्व करके आपके पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इन केस ऑफ फर्स्ट, जब आपको जो रॉन्ग आइटम है उसे ओमिट करना है यानी हटाना है। नाउ सेकंड पार्ट में आपके पास सेम सिचुएशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, मीन आपके पास 10 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है, और कहा गया है कि जो इनकरेक्ट आइटम है उसे आपने रिप्लेस करना है 12 के थ्रू। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बस आपने 8 जो ऑब्जर्वेशन ली थी 8 को काउंट ना कर आपने क्या लेना है, 12 लेना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अनअफेक्टेड रही, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 20 ही रही। रॉन्ग सिग्मा एक्स हम पहले भी निकाल चुके हैं 200 जो कि पहले पार्ट में था, उसे करेक्ट कैसे करा जाएगा, यहाँ पर 8 उसमें से माइनस कर दिया क्योंकि उसमें 8 गलती से ऐड कर लिया गया है
और उसकी जगह आपने 12 ऐड करना था, तो 8 आपने हटा दिया और 12 को आपने उसमें इंक्लूड कर दिया, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आपके पास कितना आ गया 204। जब आपके पास करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया तो करेक्ट मीन भी निकाला जा सकता है, करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आपके पास आ गया 204, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 20 है, करेक्ट मीन आपके पास आ गया 10.2। नाउ रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर भी हम लोग निकाल चुके थे पहले ही 2080। इसे करेक्ट कैसे करा जाएगा? इन केस ऑफ सेकंड पार्ट हम 8 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देते हैं और 12 का स्क्वायर इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपके पास करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 2160। नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन करेक्ट 10 माइनस करेक्ट मीन का होल स्क्वायर। नाउ करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 2160, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20 और करेक्ट मीन आपके पास गिवन है, आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, दैट इज 1.98। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 50 स्टूडेंट्स का गिवन है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ये आपको मीन भी गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट शो द हायर वेरिएबिलिटी एंड विच शोज द लोएस्ट। तो किसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, किसमें कम है, ये हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से चेक करते हैं। तो हम तीनों का ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया 12 अपॉन मीन इंटू 100, दैट इज 28.57%। इसी तरीके से हमने फिजिक्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, दैट इज 46.87। इसी तरीके से हम लोगों ने केमिस्ट्री का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, दैट इज 48.89%। सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टूडेंट आप लोगों का आ रहा है मैथ्स में। CV जो है आपका सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, सॉरी केमिस्ट्री में आपके पास सबसे ज्यादा आ रहा है 48.89%। इसका मतलब वेरिएबिलिटी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है और सबसे लोएस्ट वेरिएबिलिटी किसमें आ रही है, मैथ्स में। इसका मतलब यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, वेरिएबिलिटी कम है, यहाँ वेरिएबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी आपके पास कम है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी। तो 100 ऑब्जर्वेशन आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई, मीन आपको 20 दे दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 3 है। Later on it was found that 3 observation was incorrect। 3 ऑब्जर्वेशन आपने गलती से ले ली है, 21, 21 एंड 18। आपको ये करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड, यानी इनको हटाना ही चाहिए था और आपने गलती से इंक्लूड कर लिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा। नया मीन आपको निकालना है, करेक्ट मीन आपने निकालना है और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले रॉन्ग टोटल निकालना पड़ेगा, तो पहले मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मीन आपके पास है 20, सिग्मा एक्स मिसिंग है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, तो रॉन्ग टोटल आपके पास 2000 आ गया। इसे करेक्ट कैसे बनाया जाएगा, इसमें से ये तीनों ऑब्जर्वेशंस क्या कर दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी, क्योंकि इन्हें गलती से इंक्लूड कर लिया गया था। तो करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकाला जा रहा है, 2000 में से 21 और 18 हटा दिया गया, 1940 आपके पास करेक्ट टोटल आ गया। अगर आपके पास करेक्ट टोटल आ गया तो आप करेक्ट मीन भी निकाल सकते हैं, दैट इज करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी यहां पर चेंज हो चुकी है, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 100, इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन आपने ओमिट करनी थी, यानी नहीं लेनी थी, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी हो चुकी है अब 97। तो करेक्ट मीन आपके पास 20 आ गया है। नाउ अब स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आपने करेक्ट करना है तो पहले आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रॉन्ग है, इसका पहले रॉन्ग निकालकर करेक्ट किया जाएगा, देन ही आप करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो पहले रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टूडेंट आपके पास 3, sigma x square as it is, number of observation 100, now wrong mean 20 का square, now squaring both side कर दीजिए, that is 9, sigma x square upon 100, that is minus 400, ये यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा into 100, तो wrong sigma x square है 40,900। करेक्ट कैसे करा जाएगा, जो 3 ऑब्जर्वेशंस आपने गलत ली हैं उनके स्क्वायर्स भी गलत ऐड कर दिए होंगे, उनके स्क्वायर्स आपने 40,900 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, that is 39694, दैट इज योर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल कर आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है 39694, करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 97 और करेक्ट मीन आप लोगों ने अभी निकाला है 20, यानी आप उसे सॉल्व करेंगे एंड यू गेट दी आंसर। थैंक यू सो मच गाइस।